हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ और जनरल एंट्रीज। इससे पहले हमने कुछ जनरल एंट्रीज हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस अपलोड कर दी हैं मैंने अपने चैनल पे। ठीक है, कुछ हमारी पेंडिंग है, या तो आज वाली वीडियो में मैं कवर करा दूंगी या फिर आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, चैनल को लाइक एंड शेयर किया करो एंड कमेंट किया करो। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या किसी भी फाइनेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताया करो। ठीक है, आज हम देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड अनअर्न्ड की कुछ जनरल एंट्रीज की कैसे पास करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। देखो, ठीक है, तो बेटा सबसे पहले जब हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड यूज करते हैं तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही वर्ड एक्सपेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, दोनों ही वर्ड एक्सपेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं हमारे। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड येट। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड येट। Expenses are paid in advance. Expenses are paid in advance. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा हमारे वो एक्सपेंसेस हैं जो ड्यू तो हो चुके हैं बट नॉट पेड येट। अब लगा लो, हमने रेंट पे हाउस ले रखा है। ठीक है, हम 1 साल से रह रहे, लेकिन हमने सिर्फ दिसंबर आ गया, जनवरी टू दिसंबर आ गया। ठीक है, हम हर महीने रेंट देते थे, लेकिन हमने क्या किया, दिसंबर आ गया, हमने सिर्फ अगस्त में ही हमने रेंट देना बंद कर दिया। हमने मकान मालिक को बोला कि हम अगले साल पे करेंगे। देखो, हम रह रहे हैं, दिसंबर तक हम आ गए। ठीक है, खर्चा तो हमारा हो चुका है, बट हमने अभी तक वो रेंट पे नहीं किया है। तो ये हमारी क्या बनी, लाइबिलिटी बनी। हमें पे तो करना पड़ेगा भाई मकान मालिक को, हमें रेंट तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनी हमारी लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को हम हमेशा कहाँ पे शो करते हैं स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में होते हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं बट हमने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखो लाइबिलिटी बनी हमारी, और लाइबिलिटीज को कहाँ पे शो करते हैं, लाइबिलिटीज को शो करते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे रिलेटेड। वेजेस पेड 10,000 बट स्टिल 2,000 इन पेंडिंग, 2,000 इज पेंडिंग। 10,000 के हमने वेजेस पे कर दिए हैं, लेकिन 2,000 के अभी भी पेंडिंग है, अभी भी हमें वो पे करने हैं, वो हमारी लाइबिलिटी बनती है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो 10,000 के तो हमने पे कर दिए। ठीक है, 10,000 को पे कर दिए। वेजेस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस हैं वेजेस। देखो स्टूडेंट्स, नोट करते चलो साथ साथ। ठीक है, नोट करते चला करो। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, वेजेस है हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट में, वेजेस अकाउंट डेबिट। अब हमने पे किया है, कैश चला गया, क्रेडिट वट गोज आउट, कैश चला गया टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, अब 2,000 रुपए है भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 10,000 की तो पेमेंट कर दी, 2,000 अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना, 2,000। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। ठीक है, अब बेटा हमने 2 एंट्री पास कर दी, हम इसकी एक कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखो वो कैसे करेंगे। देखो वेजेस यहाँ पे भी डेबिट साइड में आया है, वेजेस यहाँ पे भी डेबिट साइड में आया है, तो क्यों नहीं दोनों को ही डेबिट साइड में करते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट कितनी है, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 2,000, 12,000 टू कैश अकाउंट एंड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कैश कितना दिया हमने, 10,000 दिया, एंड आउटस्टैंडिंग कितने हमारे 2000।
एक कंबाइन एंट्री भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एक कंबाइन एंट्री में भी इसको शो कर सकते हो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, साथ साथ नोट करते चला करो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो आउटस्टैंडिंग तो हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस की, जो हम एडवांस में ही पे कर देते हैं। जैसे आपकी कॉलेज की फीस का अगर मैं एग्जांपल लूं, हो सकता है आपने 6 मंथ की किसी स्टूडेंट ने एडवांस में पे कर रखी हो, किसी की अभी भी ड्यू चल रही हो, किसी की अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रही हो। पे तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग चल रही है तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। अगर आपने एडवांस में पे कर रखी है तो दैट इज एसेट ऑफ यू, एसेट ऑफ योर्स, ठीक है। वो आपकी एसेट बन गई, वो आपके लिए एसेट बन गई। और एसेट्स को कहाँ पे शो करते हैं बेटा, एसेट्स हम शो करते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो हमारे लिए एसेट बन गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, इसके रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है, ये हमारी लाइबिलिटी थी इसलिए हमने क्रेडिट साइड में शो की, ये हमारे लिए है एसेट इसलिए हम इसको डेबिट साइड में शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल की उससे समझ लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सैलरी पेड 5,000, 2,000 पेड इन एडवांस, 2,000 पेड इन एडवांस। हमने किसी एम्प्लॉय को पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो हमने उस महीने की तो सैलरी लगा लो, हमने सितंबर की तो सैलरी उसको पे ही कर दी, और हमने आने वाले अक्टूबर की भी सैलरी उसको एडवांस में, उसका कुछ परसेंट हमने एडवांस में उसको पे कर दिया, तो वो हमारे लिए तो एसेट बन गई, बिजनेस के लिए एसेट बन चुकी है, ठीक है। चलो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। देखो भाई सैलरी पे की है तो कैश क्या हो गया, हमने सैलरी पे की है, ठीक है, कैश चला गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और 2,000 हमने एडवांस में पे कर रखे हैं, ठीक है। कैश तो चला गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कैश गया तो कैश को तो करेंगे क्रेडिट में, क्योंकि कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चला गया, ठीक है। और सैलरी क्या है हमारे लिए, जो सैलरी हमने पे की है दैट इज एक्सपेंसेस फॉर अस। एक्सपेंसेस को कहां पे शो करते हैं, डेबिट साइड में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 5,000, 2,000 हमने एडवांस में पे कर रखे हैं, 2,000 पेड इन एडवांस, हमने 5,000 कैश में पेमेंट, 2,000 हमने एडवांस में पेमेंट कर दी। इसकी एंट्री क्या होगी, देखो 2,000 बने हमारे लिए बेटा एसेट, हमारे लिए एसेट बन चुकी है। एसेट्स को कहां पे शो करते हैं, एसेट्स को शो करते हैं डेबिट में, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश कितना चला गया, 2,000, ठीक है। 2,000 चला गया, तो ये हमने दोनों ही एंट्री देख ली हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, इसकी जनरल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, ठीक है। सॉरी यहां पे आएगा बेटा सैलरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। हमने पेमेंट तो कर दी टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। ये हो गई हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस की। अब हम देख लेते हैं एक्रूड एंड अनअर्न्ड, ये दो टर्म्स क्या बोलती हैं। देख लेते हैं कुछ और जनरल एंट्रीज। पहला टर्म आती है हमारी एक्रूड, दूसरी आती है अनअर्न्ड, ठीक है। जब भी ये टर्म्स आएंगी, जैसे हमने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को स्टूडेंट्स हमने किसके लिए यूज किया था, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए, तो ये दोनों ही टर्म्स किसके लिए यूज की जाती हैं, इनकम के लिए, ठीक है। एक्रूड क्या होता है, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, हमने कमा तो लिया है वो पैसा लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। जैसे मैं कॉलेज में सर्विसेज दे चुकी हूँ, मेरी दो महीने की अगर सैलरी पेंडिंग चल रही है तो वो मैंने पैसा कमा तो लिया, मैंने अपनी सर्विसेज तो दे दी, लेकिन अभी तक मेरे को मेरी सैलरी नहीं मिली है, तो दैट इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव। वो पैसा मैंने कमा तो लिया बट अभी तक मेरे को मिला नहीं है,
तो ये क्या हुई, ये हुई मेरे लिए एसेट, एसेट ही तो हुई, ठीक है। मैंने वो पैसा अपना कमा के छोड़ दिया है, अभी मेरे को पेमेंट नहीं हुई है, दैट इज एसेट फॉर मी, ठीक है। एसेट हुई मेरे लिए। अब अगर मैं अनअर्न्ड की बात करूं तो मनी रिसीव्ड इन एडवांस, जो मैंने पैसा अभी तक कमाया नहीं है लेकिन मेरे को एडवांस में मिल गया। हो सकता है कॉलेज ने मेरे को क्या किया, 2 महीने की सैलरी एडवांस में पे कर दी, लेकिन मैंने अभी सर्विसेज तो नहीं दी है, मेरी लायबिलिटी बनती है सर्विस देना अगले 2 महीने के लिए, ठीक है। तो मेरे को 2 महीने और सर्विसेज देनी पड़ेंगी, जब जाके वो पैसा रिकवर होगा, ठीक है। तो अनअर्न्ड होता है मनी रिसीव्ड इन एडवांस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो गया हमारा अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट। पैसा मैंने कमा तो लिया है लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। अर्न इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। हो सकता है मेरे को एडवांस में पेमेंट मिल गई, मैंने उस चीज के लिए सर्विसेज अभी नहीं दी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। कोई एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। अच्छा, पहले इसकी बेसिक जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो ये एसेट बनी हमारे लिए, मेरे लिए ये एसेट बनी। एसेट को कहाँ पे शो करते हैं स्टूडेंट्स, डेबिट में शो करते हैं। तो इसकी क्या एंट्री होगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नोट करते रहा करो आप साथ साथ, ठीक है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सैलरी रिसीव्ड सैलरी रिसीव्ड 5,000, स्टिल पेंडिंग 7,000। 5,000 मुझे मिल गए हैं, 7,000 मेरी अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। अभी भी पेंडिंग है मतलब वो एसेट है मेरी, अभी मुझे मिलनी रह रही है, ठीक है। अभी मुझे मिली नहीं है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे हम, सैलरी रिसीव्ड 5,000 तो मुझे रिसीव हो गई, तो कैश आ गया मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीव हुई है तो दैट इज इनकम फॉर मी, ठीक है। इनकम है मेरे लिए टू सैलरी अकाउंट, कितना 5,000 5,000। अब ये तो हो गई। अब 7,000 मेरी अभी भी बची हुई है, पेंडिंग है। इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो बेटा ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एसेट है, एक्रूड इनकम है, ठीक है। एक्रूड इनकम है, इनकम का नाम क्या है, सैलरी है, तो एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे देखो, एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितना मनी, कितना है 7,000, ठीक है। ये जनरल एंट्री आपको पास करनी है। आई होप आपको एक्रूड इनकम से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्री अगर पेपर में मिलती है आपको, या अगर कोई पूछता है आपसे, तो आप उसको कन्विंस कर पाओगे, आप उसको आंसर दे पाओगे इजीली, ठीक है। ये हमारी हुई एक्रूड की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अनअर्न्ड इनकम के बारे में। अनअर्न्ड इनकम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो इनकम मेरे को एडवांस में रिसीव हो गई है, अभी मैंने सर्विसेज नहीं दी है, वो एक तरह से लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को कौन से साइड में शो करते हैं स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी को हमेशा ही क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। तो इसका आ गया इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, टू अनअर्न्ड इनकम, इसको हमने शो कर दिया क्रेडिट में, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस 10,000, 2,000 इज ऑफ नेक्स्ट मंथ। एडवांस में 10,000 रुपीज मेरे को रिसीव हुए हैं, ठीक है। सैलरी रिसीव्ड
हुई है मेरे को 10,000 के, 2,000 इसमें किसके हैं, नेक्स्ट मंथ के हैं, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, देखो भाई सैलरी मेरे को रिसीव हुई है 10,000 की, ऑब्वियसली कैश को मेरे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये तो हो गया मेरा 10,000। अब ये बोला है आपका जो 2,000 की मनी है ना वो आपकी नेक्स्ट मंथ की है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की है, मतलब लाइबिलिटी है, मेरे को एडवांस में ही पेमेंट हो चुकी है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट, मतलब सैलरी के अकाउंट को डेबिट में कर देंगे, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 2,000 टू कितना टू अनअर्न्ड इनकम, टू अनअर्न्ड सैलरी, टू अनअर्न्ड सैलरी 2,000, ठीक है। आई होप आपको ये जनरल एंट्री क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि एक्रूड और अनअर्न्ड की जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड की जनरल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। आज की क्लास की वीडियो, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी हमारी कुछ और जनरल एंट्रीज बची हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। सिर्फ बेसिक हमारी कुछ जनरल एंट्रीज हमारी बची हुई जो नॉर्मली कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है या आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही करा दूंगी सारी, ठीक है। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही रखती हूँ, वरना वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। लाइक कर दिया करो वीडियोज़ का एंड शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।